गुड मॉर्निंग बच्चों। करने का संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 8। तो पिछले अध्याय में हम समास पढ़ रहे थे। समास यानी सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बैठना, पास पास बैठना या मिलना, उसको हम समास कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जहाँ दो या दो से अधिक पद अपने कार्य विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं उन्हें समास कहते हैं। समास के कारण जो नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद के पदों को अलग अलग करके उनमें विभक्ति जोड़ दी जाती है उसको हम विग्रह कहते हैं। तो पहले नंबर पर हमने अव्ययभाव समास पढ़ा था और आज हम दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसके पूर्व पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी विभक्ति का प्रयोग होता है। समस्त पद बनाने पर बीच की विभक्ति का लोप होता है, यानी जिसका पहला पद संख्या अथवा विशेषण होता है, द्वितीय पर अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो, प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाए तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ये तत्पुरुष समास यहाँ द्विवचन से शुरू होता है। तो हिंदी में तो हम इसको कारक के चिन्हों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पे, पर। हिंदी में हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, परंतु संस्कृत में यह द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। देखिए पहला द्वितीय विभक्ति। द्वितीय तत्पुरुष समास श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्य, प्राप्त, आपन और गमी शब्द के संयोग में होता है। समस्त पद यानी राम श्रितः, तो इसका विग्रह किस प्रकार से बनता है? रामम श्रितः, राम श्रितः था, श्रित लगा यानी ये द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। यहाँ आप देखिए राम श्रितः, फिर आता है सुखातीतः। सुखातीतः का विग्रह किस प्रकार से होगा? सुखम अतीतः। फिर आता है नरक पतितः, नरकम पतितः, ग्राम गतः, ग्रामम गतः, दुखात्यश्यतः, दुखम अत्यश्यतः, नगर गमी, नगरम गमी, भयापनः, भयम आपनः, सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः। फिर तृतीय तत्पुरुष समास में देखिए पूर्व, सदृशम, सदृश, कलह, निपुण तथा मिश्र शब्द के सहयोग में तृतीय तत्पुरुष समास बनता है। देखिए कैसे, सप्ताहम पूर्वः यानी सप्ताहेन पूर्वः, मात्र सदृशः, मात्रा सदृशः, पितृ शमः, पित्रा शमः, वाक्कलः, वाचकलः, आचार निपुणः, आचारेण निपुणः, गुण मिश्रः, गुणेन मिश्रः, इनका विग्रह हो रहा है। साथ साथ में धनहीनः, धनेन हीनः, इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष समास बनते हैं इन शब्दों की सहायता से। फिर आता है चतुर्थ तत्पुरुष समास। चतुर्थ्यंत शब्दों का अर्थ बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। देखिए समस्त पद में द्विजार्थः, विग्रह द्विजाय अयम, बालक हितम, बालकाय हितम, चतुर्थी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। बालकाय हितम, भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, गो सुखम, गवी सुखम, पाठशाला, पाठायशाला, पाकशाला, पाकायशाला। तो इस प्रकार से चतुर्थ
षष्ठी विभक्ति का चतुर्थी तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पंचमी तत्पुरुष समास, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में हो तब वह पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। मुख्यतः पंचमी तत्पुरुष समास मुक्त, भय, भीत, भीति और भी के साथ होता है। समस्त पद यानी चोर भयम, चोरार्ध भयम, सिंह भीतः, सिंहाद भीतः, रोग मुक्तः, रोगार्थ मुक्तः, ये विग्रह हो रहा है। पंचमी विभक्ति का इनमें प्रयोग किया गया है। वक्ष पतितः, वृक्षार्थ पतितः, दुख मुक्तः, दुखार्थ मुक्तः। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द षष्ठी होता है। यह समास प्राय सभी षष्ट्यंत शब्दों के साथ होता है। राज्ञपुत्र, राजपुत्रः, विद्यालय, विद्यालय आलय, विद्यालय आलय, सूर्योदय, सूर्यस्य उदयः, राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, कृष्ण भक्त, कृष्णस्य भक्त, भाग्योदय, भाग्यस्य उदयः, राष्ट्रपति भवनम, राष्ट्रपते भवनम, राजमंत्री, राज्ञः मंत्री, देवेंद्र, देवा नाम इंद्र। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति, जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहता है, वह सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। सप्तमयंत शब्दों का कुशल, चपल, निपुण, पंडित, पट्टू, प्रवीण तथा धूर्त शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कर्म कुशलः, कर्मणि कुशलः, इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक् पटुः, वाची पटु, न्याय प्रवीणः, न्याय प्रवीणः, नीति निपुणः, नीतौ निपुणः, सभा पंडितः, सभाया पंडितः। तत्पुरुष के भेदों में न आने पर नंग तत्पुरुष समास तथा विभक्ति का लोप न होने पर अलग तत्पुरुष समास होता है। तो सप्तमी विभक्ति में मेन शब्द कुशल, चपल, निपुण, पंडित, पटु, प्रवीण, धूर्त, इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं सप्तमी विभक्ति है। तत्पुरुष समास कहलाता है ये।